जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द नॉलेज स्पार्क में। मैं निर्भय आज आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आ चुका हूं। इस क्लास में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। आप लोगों ने पिछली क्लासों में देखा होगा, जैसा कि अभी हम पीछे भी देख रहे हैं कि स्टैटिक जीके में, जिसमें हम भारतीय लोक नृत्य के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडियन फोक डांस के स्टेज वाइज पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने 3 स्टेटों को कवर किया है, जिसमें हम लोग आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है और याद कराने का प्रयास किया है। दोस्तों, अगर उन वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के देख लो, जाके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को पहले एक प्यारा सा कोड देना चाहूंगा, जिससे आप अपने जीवन में उतारिएगा और अपने कर्म, अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाइएगा। तो क्या है कि जल को बर्फ बदलने में वक्त लगता है, जल को बर्फ बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम नहीं बदल सकते, किस्मत को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन हौसला से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। हौसला है तो किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और कितने भी शिद्दत से अगर आप उसको करते हैं, तो बिल्कुल वो आपको सफलता की तरफ लेकर के जाएगी। ज़्यादा तो मोटिवेशंस की ज़रूरत नहीं है, मोटिवेशन खुद के अंदर होता है, हौसले खुद से जगते हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपका प्यारी सी क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, बिना देरी करते हुए आज की हम अपनी तीसरी क्लास में आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं। ठीक है, फोक डांस। तो चलिए पढ़ते हैं। तो पहली आज हमने जो अपना राज्य लिया है वो बिहार राज्य लिया है, बिहार स्टेट लिया है। तो पहले आइए, हम आज आप लोगों के लिए एक और भी अच्छा काम क्या किए हैं कि अब हम जो भी स्टेट लेंगे, जैसे बिहार स्टेट लिए हैं, तो अब हम उस बिहार स्टेट के किसी भी स्टेट की कुछ सामान्य जानकारियों के बारे में भी पढ़ते चलेंगे, जिससे आपकी स्टैटिक जीके के साथ साथ आपकी जियोग्राफिकल चीजें भी आपको समझ में आएंगी और आपको याद हो पाएंगी। मैं याद कराने का आपको प्रयास करूंगा दोस्तों, और कोई भी थोड़ी सी त्रुटियां रह जाए तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, ठीक है आपका भाई। तो दोस्तों, ये हमने पहले मैप ले लिया। तो बिहार कहाँ, इंडिया में है, तो ये इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप है दोस्तों, इंडिया का मैप। अच्छा, ये बताओ इंडिया का मैप किसको किसको बनाना नहीं आता? ठीक है दोस्तों, ये इंडिया का मैप है। तो हम इसकी पहले बॉर्डर चटकार कर लेते हैं, एकदम चटकार। ये देखो, ये चटकार कर लिए, ये भूटान है। ये भूटान को नहीं भाई, ये भूटान है। ये देखो, ये पेन छूट गया, आजा भाई। ठीक है दोस्तों, ये भूटान है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपको बिहार दिख रहा होगा, ये बिहार राज्य है। तो आज हम इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आपका ये बिहार राज्य है। तो पहले हम इसके किसी भी स्टेज को बांधने के लिए, पहले आपको किसी भी मैप को समझने के लिए आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। ये आपकी नॉर्थ है, ये आपकी साउथ है, ये आपकी ईस्ट है, ये आपकी वेस्ट है। इसको हिंदी में उत्तर बोलते हैं, दक्षिण, पूर्व बोलते हैं और इसको पश्चिम दिशा बोलते हैं। ठीक है, इनमें और भी दिशाएं होती हैं, जिसको हम उत्तरी पूर्व बोलते हैं, इसको हम क्या पढ़ेंगे, दक्षिण पूर्व बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम। इसको क्या पढ़ते हैं दोस्तों, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। और ये आपका क्या होगा, उत्तर पश्चिम। तो ये आपकी दिशाएं हैं। दिशाएं दोस्तों आपको इसलिए ज्ञात होना जरूरी है क्योंकि आप अपनी मैपिंग बहुत जरूरी है। तो मैपिंग में दिशाओं का ज्ञान होना, ठीक है दोस्तों। तो और आपके जो मैप होते हैं, ये हमारा इंडिया, तो इंडिया का नॉर्दर्न ये है, साउथ ये है, और वेस्ट ये है, ईस्ट ये है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा रखनी चाहिए। और ये रेखा और ये रेखा, तो अब देखिए बिहार राज्य की स्थिति कहाँ पर है। और दोस्तों, मैं आपको कुछ और चीजें जानकारियां दे देता हूं आज के इस क्लास में आप लोगों को। ठीक है,
तो यहां से जो आपकी ये रेखा निकलती है, ये रेखा, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक तरह की कर्क रेखा है। कर्क रेखा के ये कहाँ है? नॉर्थ में है, नॉर्थ में है। और भारत की ये पूर्वी स्थान पे है, ठीक है। तो पहले हम इसकी जानते हैं अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार से। तो ये हमने मैप ले रखा है, तो पहले अक्षांशीय, देशांतरी और कर्क रेखा के बारे में हम जानेंगे। तो पहले हम यहाँ एक अपना क्या ले लेते हैं, गोला ले लेते हैं, गोला 3D 2D, ये हमने ले लिया। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्या है? अर्थ है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपकी रेखा होती है बीचों बीच अर्थ के जाती है, इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ये आपकी 0 डिग्री होती है। इसके बाद दोस्तों ये जो ऊपर वाली होती है इसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा, ठीक है दोस्तों, ये आपकी होती है 23.5 डिग्री उत्तरी। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है दोस्तों। और ये जो आपकी नीचे वाली है दोस्तों, इसको हम कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा ये आपकी 23.5 डिग्री जो होती है, 23.5 साउदर्न होती है, ठीक है। ये दक्षिणी होती है, ये उत्तरी होती है। तो दोस्तों अगर मैं पहले अपने भारत की स्थिति दिखाऊंगा, फिर भारत की स्थिति में इसको बताता हूं, ठीक है। तो भारत की स्थिति कहाँ पे है अपनी? भारत की स्थिति यहाँ पे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। तो अपना इंडिया यहाँ पे है। तो ये जो कर्क रेखा निकलती है, तो ये कर्क रेखा यही वाली है। तो ये जो कर्क रेखा है, इससे हमारा बिहार, ये जो बिहार है ये नॉर्थ में है, ठीक है, नॉर्थ में है। तो इसी से हम समझते हैं। तो पहले मैं दोस्तों अगर पहले बात करूं अक्षांशीय विस्तार की, बिहार राज्य के अक्षांशीय विस्तार की, तो जो बिहार राज्य का ये अक्षांशीय विस्तार है, बिहार राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है? उत्तरी अक्षांश जो है इसका कितना 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड का है। और अगर मैं बात करूं इसके कर्क रेखा से उत्तरी अक्षांश निचले वाले भाग को, मतलब कि ये तो उत्तरी हो गया, पूर्वी उत्तरी, ठीक है। तो ये उत्तरी, ये कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। अगर अब मैं बात करूं अगर बिहार राज्य के देशांतरी विस्तार की, तो इसका देशांतरी विस्तार दोस्तों कितना है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, ठीक है दोस्तों। कौन सा? पूर्वी देशांतर। और अगर मैं बात करूं इसका इस तरफ का, इस साइड का, एकदम पूर्वी का, तो इसका कितना है? 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड, ये इसका पूर्वी विस्तार है। तो हम अगर किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट के बारे में अगर प्रॉपर एग्जैक्ट लोकेशंस की बात करते हैं, तो अक्षांश और देशांतर, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड से ही हम उसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार समझ पाते हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर है दोस्तों? ये आज मैंने आप लोगों को एक नया जोड़ा है, नया ट्विस्ट है, आप ज्योग्राफी भी साथ में समझ पाएंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, ठीक है। आशा करता हूं जैसा भी आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों सामान्य जानकारी में आते हैं बिहार की। तो सामान्य जानकारी में बिहार का गठन जब हुआ था वो 22 मार्च 1912 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 22 मार्च 1912 को हुआ था। और अगर दोस्तों बताओ बिहार राज्य की कमेंट बॉक्स में बताओ राजधानी क्या है? वो पटना है, पटलिपुत्र पटना है। और यहाँ की जनसंख्या 10,40,99,452 है। और क्षेत्रफल इसका कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कुल जिले कितने हैं? 38 जिले हैं। बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है, खास करके बिहार के टीचर की, जैसे कोई बच्चे तैयारी करते हैं तो उनके लिए, ठीक है। और उच्च न्यायालय बिहार पटना में है। और कुछ चीजें बिहार की जान लेते हैं, जैसे राजकीय पशु क्या है? बैल है। राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा का फूल है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी तो होता है, ठीक है, लेकिन है नहीं। राजकीय पक्षी गौरैया है। गौरैया आपने देखो छोटी सी चिड़िया होती, ये देखो ये बनी है।
छोटी सी चिड़िया होती, बड़ी प्यारी सी चिड़िया होती है, ठीक है, गौरैया। प्रमुख चित्रकला क्या है यहाँ की? मधुबनी है। क्या है? मधुबनी। ये चित्रकला है यहाँ की, मधुबनी। और राजकीय वृक्ष क्या है यहाँ का? पीपल है। पीपल है। कमेंट बॉक्स में बताओ उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, ठीक है दोस्तों, ये बताना है। और राजकीय पुष्प के बारे में जरूर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। पवित्र पर्व क्या है यहाँ का? छठ पूजा। छठ पूजा क्या है दोस्तों? बिहार का सबसे पवित्र त्योहार है वो छठ पूजा है दोस्तों। बिहार राज्य में क्या है? छठ पूजा। उगते हुए सूर्य की नहीं, डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। बहुत ही पवित्र, मतलब एक तरह का पवित्र छठ पूजा त्योहार है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब दोस्तों थोड़ी सी कुछ और जानकारियां यहाँ से ले लेते हैं। बिहार राज्य का नाम कैसे पड़ा? तो यहाँ पर बौद्ध मठों का बिहारों की एकता के कारण इस क्षेत्र में इसको बिहार नाम से जाना, और प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है बिहार, ठीक है दोस्तों, ठीक है, इतना क्लियर है। बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 जैसे मैंने बताई, और बिहार राज्य की राजधानी पटना को प्राचीन समय में पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद इसके अन्य नाम भी जाने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसकी भौगोलिक स्थिति हमने समझ ली है। भौगोलिक स्थिति, राज्य का क्षेत्रफल हमने इसको भी देख लिया है। और दोस्तों देश का 13वां सबसे बड़ा राज्य है, देश का, भारत का, ये जो पूरा भारत है अपना, भारत का सबसे, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 13वां राज्य है बिहार। 13वां राज्य है बिहार। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, ये बता दीजिएगा। और आपसे एक क्वेश्चन और है कि भारत में सबसे जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 483 किलोमीटर। जैसा कि देखो ये अपना हमने बिहार का मैप लगा रखा है, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो क्या दिया गया? उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है दोस्तों कितनी है? 345 किलोमीटर, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम की लंबाई वो कितनी है? 483। तो ये इतनी इसकी लंबाई है। अगर हम बात करें राज्य की सीमा से लगे राज्य की सीमा से लगे 3 राज्य हैं आपका। पश्चिम बंगाल जो कि पूर्व में है, उत्तर प्रदेश पश्चिम में है, तथा झारखंड इसके दक्षिण में पड़ता है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये पश्चिम बंगाल पूर्व में है, झारखंड इसके दक्षिण में है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। और बात करूं दोस्तों बिहार से नेपाल राज्य, नेपाल देश भी बॉर्डर बनाता है। वो कौन सी बॉर्डर बनाता है? वो अंतरराष्ट्रीय। बिहार राज्य की सीमा से लगा देश नेपाल है जो कि उत्तर में है, वही मैंने आपको बताया कहाँ पे है? नॉर्थ में है, ठीक है दोस्तों, ये चीज हो गई। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का 2.86%, भारत का 2.86% नेपाल के पास है, और उसके बिहार के पास, और नेपाल की सीमा से लगे कुल जिले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतागढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया तथा किशनगंज, ये नेपाल से लगे जिले हैं। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ठीक है। ये आपके कितने? ये नेपाल से सटे जिले हैं, ठीक है दोस्तों, नेपाल से सटे जिले। और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे 8 जिले हैं, जिसमें से है रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज तथा पश्चिमी चंपारण।
ये दोस्तों क्यों मैं बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि दोस्तों साथ साथ हम ज्योग्राफिकल एरिया भी समझ लेंगे और उसका फोक डांस भी समझ लेंगे। कितना अच्छा है, बहुत बेस्ट क्लास आपकी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, मजा आ रही है। तो ये जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी, उत्तर प्रदेश का देखो, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर भी है, बक्सर भी है, आपका कैमूर है, ठीक है, और रोहतास भी है। ये यहाँ से थोड़ा सा टच होता है। तो ये आपके कहाँ, उत्तर प्रदेश से, और पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे 3 जिले हैं, किशनगंज, पूर्णिमा तथा कटिहार। कटिहार किससे, पश्चिम बंगाल से। ये यहाँ पे मैप में आओगे, पश्चिम बंगाल से कटिहार है, पूर्णिमा है, ठीक है, किशनगंज है। तो ये चीजें हो गई। झारखंड की सीमा से लगे 8 जिले हैं, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास तथा कटिहार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, ये झारखंड से सटे जिले हैं और कई बार ये पूछे जा चुके हैं, ठीक है, कई बार। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। बिहार की राजधानी पटना से लगे 9 जिले हैं, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीर और बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको हम एक जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से समझते हैं। अब दोस्तों, अब हम आते हैं बिहार के प्रमुख फोक डांस के, स्टेज वाइज हम पढ़ रहे हैं। अगर बातें समझ में आई हों, कितना अच्छा है कि नहीं, आपको कुछ जियोग्राफिकल चीजें भी आप स्टेट वाइज समझते चले जाएं। पहला है, इंपॉर्टेंट है, जाट जटिन। क्या है दोस्तों, पहला आपका है जाट जटिन। तो जाट जटिन, इसका संबंध कहां से है, बिहार राज्य से है। और दोस्तों अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट की बात करूं, तो जाट जटिन नृत्य को युगल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इस नृत्य का मूल विषय जाट और जटिन की प्रेम कहानी है। जाट जटिन प्रेम की कहानी से ये डांस किया जाता है। इसके बाद है आपका पांवरिया। पांवरिया का भी संबंध किससे है, ये बिहार राज्य से आपका फोक डांस संबंधित है। तो 2 आपके हो गए, दोनों याद रखिएगा, जाट जटिन और पांवरिया। जाट जटिन, पांवरिया, जाट जटिन और पांवरिया, इनका संबंध कहां से है दोस्तों, बिहार राज्य से है। आगे बढ़ें दोस्तों में, चलो फिर नेक्स्ट है आपका विदेशिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार मार्क कर लीजिएगा। विदेशिया, इसका भी संबंध दोस्तों कहां से है, फोक डांस ड्रामा ऑफ बिहार। विदेशिया, विदेशिया क्या वास्तव में एक प्रकार का नाटक है जो परंपरा और आधुनिकता, शहरी और ग्रामीण और अमीर गरीब जैसे विरोधाभासी विषयों से संबंधित है, ठीक है। ये इस तरह का कुछ प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है कजरी। कजरी फोक डांस का संबंध भी बिहार से है। ये महिलाएं नृत्य कर रही हैं और कजरी नृत्य का विषय बरसात के मौसम को पुरस्कृत करना है। जब बरसात के मौसम आ जाते हैं तो उसको क्या किया जाता है दोस्तों, पुरस्कृत किया जाता है। ओके दोस्तों, क्लियर है। तो 2 आपके हो गए वो, और 2 ये आपके विदेशिया और कजरी। विदेशिया और कजरी, और वो क्या थे आपके, जाट जटिन और पांवरिया। जाट जटिन और पांवरिया, विदेशिया और कजरी। क्लियर है दोस्तों, चलें आगे। फिर एक के बाद आपका दोस्तों बिछऊ। बिहार का है छऊ, सबसे प्रसिद्ध है छऊ। छऊ ये आपका बिहार राज्य से संबंधित है। इसके अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ बातें करूं तो इसमें छऊ नृत्य बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है। क्योंकि दोस्तों ये जो बिहार है, झारखंड, अगर मैं इधर आपको मैप में बताऊं, मैप में ये यहाँ पे मैप में लूं तो देखो, ये हमारा झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है और एक नीचे उड़ीसा है। तो दोस्तों उड़ीसा में भी इस वहां पे भी प्रचलित है, ठीक है दोस्तों, वहां पे भी ये क्या है, प्रचलित है। और इसमें हिस्सों में पाया जाने वाला एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है और यह नृत्य मार्शल, आदिवासी और लोक परंपराओं से प्रेरित है। छऊ
का अर्थ है एक प्रकार का मुखौटा नृत्य। यह नृत्य पारंपरिक रूप से वार्षिक सूर्य पूजा के अवसर पर किया जाता है। देख रहे हो दोस्तों, तो इस तरह से ये यहाँ पे इतने बड़े बड़े मुखौटे लगा लगा करके इसको प्रस्तुत करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको जैसे आपका कथकली होता है, कथकली, कथकली में बहुत बड़े बड़े एकदम मुखौटे लगा करके प्रस्तुत करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कथकली कहाँ का नृत्य है, कमेंट बॉक्स में। इसके बाद दोस्तों बात है कर्मा। कर्मा ये भी बिहार से संबंधित है दोस्तों। कर्मा, कर्मा नृत्य जो है वो बिहार का एक लोक नृत्य है और यह नृत्य मध्य और पूर्वी भारत के भी एक पारंपरिक नृत्य है। कर्मा नृत्य शरदकालीन कर्मा पूजा उत्सव के दौरान किया जाता है और यह नृत्य भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन से शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, ये कर्मा नृत्य है। तो इसका भी संबंध याद रखिएगा, आपका कहाँ से है, बिहार राज्य से है, छऊ और कर्मा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है इतनी बातें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों धोबिया। धोबिया बिहार राज्य से संबंधित है दोस्तों। धोबिया नृत्य जो है ये बिहार के धोबी समाज का नृत्य है और यह नृत्य भोजपुर क्षेत्र में मनाया जाता है, भोजपुर। और ये भिखारी ठाकुर ने विदेशिया नाटक और लोक नृत्य की शुरुआत की थी। किसने की थी, भिखारी ठाकुर ने की थी। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा स्ट्रेटेजी में कि धोबिया लोक नृत्य को शुरू किसने किया था, तो याद रखिएगा भिखारी ठाकुर। ठीक है, विदेशिया लोक नृत्य, नाट्य और लोक नृत्य की शुरुआत की थी। ठीक है, और यह भोजपुरी क्षेत्र में काफी लोकप्रिय और प्रचलित लोक नृत्य है। ओके दोस्तों, समझ में आई बात। तो आपका क्या हुआ, धोबिया, ये देखिए इस तरह का लोक नृत्य है। झिझिया, इसके बाद आपका झिझिया नृत्य को बारिश के इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। बारिश के इंद्र देवता को, जो इंद्र देवता ने तो बारिश के, वहां के लोगों का मानना है कि झिझिया नृत्य जो है ये इस तरह का होता है बारिश के लिए। ये देखो महिलाएं कितना खुश हैं, देख रहे हो ये। ठीक है, तो ये झिझिया लोक नृत्य है। आगे बढ़े। इसके बाद है दोस्तों बिहार का झरनी लोक नृत्य। ये झरनी लोक नृत्य खास करके इस्लामिक जो होते हैं मुहर्रम के नृत्य है, ये मुहर्रम के अवसर पर किया जाता है और यह नृत्य भारत में रहने वाले जुलाहा समुदाय द्वारा किया जाता है। और जुलाहा वे लोग होते हैं जो बुनाई का काम करते हैं। झरनी नृत्य में नर्तक बांस की झाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। देखो बांस की झाड़ियां ले हुए हैं, ठीक है ये, और गोलाकार रूप में खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, लाठियों का प्रहार भी करते हैं और नर्तक पुरुषों द्वारा बजाए जाने वाले पारंपरिक वाद्य यंत्र धुन पर नृत्य करते हैं। और नृत्य के साथ साथ क्या दोस्तों, साथ दोस्तों शोक गीत भी गाए जाते हैं, शोक गीत भी गाए जाते हैं। तो झरनी याद रखिएगा दोस्तों, झरनी का संबंध कहां से है दोस्तों, आपका बिहार राज्य से संबंध है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, क्लियर है। इसके बाद है दोस्तों आपका पाइका झुमरी। इसका भी संबंध दोस्तों कहां से होती, इसका संबंध बिहार राज्य से है, बिहार राज्य से। पाइका झुमरी, और यह बिहार का पारंपरिक लोक नृत्य है। इसमें पुरुष सैनिक वेशभूषा में पहनकर नृत्य करते हैं और नृत्य करते समय तलवार का इस्तेमाल किया जाता है धड़ाक से। ये तलवार है, देखो तलवार ले रखा है, तलवार तेगा, तलवार, ये देखो तलवार लिए तलवार। तो इसमें दोस्तों तलवार का प्रयोग किया जाता है। पाइका नृत्य, ठीक है दोस्तों, झुमरी, पाइका झुमरी, इतनी क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जो भी चीजें थी, अब हम इस राज्य के बारे में आपको नेक्स्ट पढ़ेंगे। आज हमने बिहार का सभी चीजें जानी हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, क्लास आपको बहुत ही इंटरेस्टिव लगी होगी। अगर इंटरेस्टिव लगी है, मजा आई है आपको क्लास में, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक भी इस क्लास को साझा कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, फिर मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर दोस्तों आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम TK पार्क FTP से जुड़ें
और अगर इंस्टाग्राम आप यूज करते हैं तो टीके पार्क FTP से जुड़ जाएं। और फेसबुक भी हमारा है टीके पार्क FTP, और एक्स पे भी हमारा अकाउंट है टीके पार्क FTP। और अगर आपको हमारी ईमेल पे कोई इंक्वायरी लेनी है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑफलाइन भी बैचेस चल रहे हैं SSC CGL CHL MTS CPU के लिए, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बेस्ट फैकल्टी टीचर के साथ आपको यहाँ पे ऑफलाइन बैचेस के साथ तैयारी कराई जाती है। और अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आपको हमारे दिए हुए व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर पर अवेलेबल है, आप इनको कॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा जय हिंद जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा दोस्तों। फिर मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। चलिए मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।